नमस्कार, जय जोहार। का हाल है पर आज मैं आपको लिए आया हूं किसान महापंचायत में। इस महापंचायत के मंच से मैं किसानों से बातचीत करूंगा और जानूंगा कि उनका हाल क्या है और इस महापंचायत के पीछे दरअसल वजह क्या है। हम किसान नेता इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि भाई हाल क्या है। बारिश का मौसम है, सब तरफ हरियाली है, किसानों का हाल क्या है? किसान का हाल बहुत अच्छा है। हाल अच्छा है? हाल अच्छा है, एकदम बढ़िया है। बढ़िया है। बता रहे देश भर में, लेकिन हाल बुरा है। लगभग साल भर से जो है आंदोलन ही कर रहे हैं किसान लोग। नहीं, आंदोलन के नाम से तो बुरा है। आंदोलन के नाम से बुरा है। हाँ, बहुत बुरा है। इसलिए बुरा है कि 10 महीने से हमारे ऊपर हो चुके हैं हमारे किसान भाई, दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हैं। आज उसी के लिए हमने महापंचायत की है और उसमें हमने छत्तीसगढ़ के किसान सारे मिल करके हम भी बता रहे हैं, उनके साथ कदम में कदम मिला करके चल रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जुगनू जी से। जुगनू चंद्राकर जी हैं, किसान नेता हैं, बड़े नेता हैं। दिल्ली तक भी आप गए हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों का हाल क्या है? दिल्ली में उधर तो बैठे हैं, सब बेहाल है। छत्तीसगढ़ में भी हाल वैसी है या फिर कुछ अलग है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी किसान समर्थन मूल्य की मांग को लेकर के आज बहुत आगे आ चुके हैं और 3 कृषि कानून रद्द कराने की मांग को लेकर के वो लोग आगे आ चुके हैं। केंद्रीय कृषि कानून का जो है प्रभाव छत्तीसगढ़ के किसानों पर भी है। बिल्कुल है। अगर 12 महीने अगर हमारे फसल की खरीदी हो तो हमको 11 रुपया 12 रुपया हमारा धान बेचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे मूलतः धान की किसानी करते हैं। उसकी पीड़ा तो हम देख रहे हैं। अगर 12 महीना हमको गारंटी मिल जाए तो ये सबसे बड़ा चीज रहेगा कि हमको समर्थन मूल्य की गारंटी मिल चुकी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने काफी कुछ किया है किसानों के लिए। कर्जा माफी कर दिया, 2500 रुपया दे दिया। अब तो जो है रागी, कोदो, कुटकी को भी समर्थन मूल्य में खरीदने की बात कह दिया है और उन्होंने ये भी घोषित कर दिया था कि अगर सूखा पड़ा तो 9000 प्रति एकड़ देंगे। वो सारी बातें सही हैं। भूपेश सरकार जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल। लेकिन 15 कुंटल तक की धान खरीदे, 15 कुंटल तक के धान के बाद में हमको 11 रुपया 12 रुपए का रेट मिल रहा है। रबी फसल में हमको 11 रुपया 12 रुपए का रेट मिल रहा है। इस बात की बहुत पीड़ा है हर किसान को। और उत्पादन 20 से 22 है। 20 से 22, 25 कुंटल तक, 30 कुंटल तक भी ले रहे हैं हमारे किसान यहाँ पे। बच जा रहे हैं तो खराब हो जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 11 रुपए 12 रुपए का कौड़ी के दाम जा रहा है। वो कौड़ी के दाम जा रहा है, बात नहीं बन रही है। बात नहीं बन रही। द्वारका साहू जी हैं, आजकल कांग्रेस में चले गए आपके किसान नेता, भेज दिए उधर सरकार की बात करे करके। ठीक है, बताए सर। ठीक है, सब उधर सब सही है। देखिए बोल रहे हैं जुगनू जी। आप पूछिए ना, मैं बताता हूँ। जुगनू जी बोल रहे हैं, उनके सवालों पे जवाब दीजिए। देखिए, जुगनू जी हमारे किसान संगठन के हमारे कोर कमेटी के मेंबर हैं और निश्चित रूप से तेजराम और हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो 3 कानून की लड़ाई है। मोदी सरकार ने जो ऐसी के तैसी करके रखा है किसानों के हित में बिल्कुल निर्णय नहीं लेकर के उनके अनहित में जो निर्णय लिया हुआ है। आज देख लीजिए, भारत देश इतना संकट की स्थिति में किसान के बीच में आ गया है कि यहाँ 700 किसान मरे, इनको हौस नहीं है। इनको खाली बड़े बड़े बात करते हैं कि हम किसान का दोगुना कर दें। किस बात का दोगुना कर रहे हैं ये तो पहले बता दे। वो अपना दोगुना करने के लिए लगे हैं, किसान का अनहित कर रहे हैं लगातार। दूसरी बात यह है कि ये लड़ाई जो है पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई हो गया है। अब वो अपना इशू बना लिए है कि मैं अगर इस कानून को वापस लेता हूं तो मेरा इज्जत घट जाएगा। अरे यहाँ हिंदुस्तान के किसान पड़े हैं, उसकी इज्जत की परवाह नहीं है आपको। आपको परवाह है, अपनी इज्जत की परवाह है। तो ये उनके ऊपर प्रेस्टीज इशू। वो चाहता है वापस लूं, लेकिन कैसे वापस लूं, मेरा नाक कट जाएगा, इस बात का उनको पीड़ा है। जी जी बिल्कुल। और मंच से मैं देख रहा हूँ आवाज शुरू हो गया है। अच्छा पारस जी, ये बताइए कि क्या हाल है अभी जरा किसानों का बताइए। किसानों का हाल बेहाल है, सब जगह बेहाल है। छत्तीसगढ़ में थोड़ा स्थिति काफी अच्छा है क्योंकि 2500 मिल रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देते हैं। किंतु किसान का भला तभी होगा जब हमको हमारे अनाज का उचित कीमत पूरा बिके और 3 काले कानून रद्द हो। ये तो 3 काले कानून डेथ वारंट है किसानों के लिए। किंतु हम पूरा भरोसा न कांग्रेस सरकार के प्रति है न भाजपा सरकार के प्रति। हमको भरोसा है तो इन किसानों के प्रति। जिस दिन ये किसान एक हो गए उस दिन सरकार किसी की भी रहे, किसानों की हर बात माननी पड़ेगी। इसीलिए आज छत्तीसगढ़ में किसान महापंचायत हो रहा है। आने वाला दिन में हर राज्य में किसान पंचायत होगा और
पूरे देश के किसान एक होकर के कोई भी सरकार किसान लाएंगे क्रांति, किसान लाएंगे क्रांति। बिल्कुल क्रांति लाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। सरदार जी की सुन लेते हैं जरा। सरदार जी बताइए, जो एक बात बन नहीं रही, मोदी जी तो सुन ही नहीं रहे हैं आप लोगों की, है बॉर्डर पे जो है लंगर डाल के रखे हुए हैं, लेकिन मोदी जी का कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है कि इस बार जो है पंजाब हरियाणा से गायब है? बिल्कुल पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा, आराम से पड़ रहा है, उसका असर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? देखो जी, जब तक कानून वापस नहीं होते हैं, 2 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, जितना देर मर्जी लग जाए, ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, ये नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, रुकेगा, मोदी जी को रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, 2 साल बचा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। ये तो पहले रुक जाएगा, ठीक है, 2 साल बचा, ऑटोमेटिक रुक जाएगा। एक तो बात कहते हैं भी 90% लोग गाँव के किसान हैं, बिल्कुल है। तो जब किसान के आगे नहीं झुकेगा तो फिर किसके आगे झुकेगा सरकार? अभी किसके आगे झुके हैं? आपको तो पता है जी, आपको तो पता है किसके आगे झुके हैं जी, कोई बताने वाली बात नहीं। आगे पीछे झुक गए हैं, पूरे कारपोरेट घराने झुक गए हैं, बड़े बड़े व्यापारियों के पीछे झुके हुए हैं। अब सब जान रहे हैं, भली भांति जान रहे हैं। बोलते हैं छत्तीसगढ़ के किसान जागरूक नहीं है, जिस दिन जाग गया ना तो सोच लो वही क्या वही धरा के धरा रह जाएगा। अभी किसान जाग रहा है छत्तीसगढ़ का, अभी समय है, समय लगेगा, सब बदलेगा, वक्त के साथ सब बदलना पड़ेगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ में जो है किसानों के साथ क्या हो रहा है? न्याय हुआ है वो है जी, किस तरह का? इस तरह का जैसे देख रहे हैं यहाँ अभी किसानों के क्या हाल है। यहाँ किसान आप बेचैनी है, यहाँ ठीक से वो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। अभी बोल रहे हैं इधर तो भूपेश सरकार बोल रहे हैं कि हमने तो किसानों के सारे हितों का जो है ध्यान रखा है। वो कुछ सारे हितों के ध्यान नहीं रखा है। अभी कहाँ सारे हितों के ध्यान रखा है? हम लोग रबी फसल का धान 1100-1200 रुपये कुंटल में बेचने के लिए मजबूर हो गए थे। और फसल का कहाँ समर्थन मूल्य? नहीं, समर्थन मूल्य नहीं है, लेकिन लूट रहे हैं ना भाई लोग। वो तो मूलधन नहीं हो रहा है, मूलधन नहीं हो रहा है, वो तो होना चाहिए। सरकार कह रही है कि भैया रबी में धान मत लीजिए, दूसरे फसल ले लीजिए। तो दूसरे फसल बच नहीं पाता, हमारे गांव में इतना जंगली जानवर है, बच नहीं पाता दूसरे खेती करेंगे तो। वो कह रहे हैं कि वृक्षारोपण करिए, हम वृक्षों को खरीदेंगे प्रति एकड़ आपको 10 क्या क्या वृक्ष लगाएंगे? जब हमको 30,000-40,000 रुपया प्रति एकड़ मिल रहा है, तो वृक्ष लगाएंगे कितने मिल जाएगा? वृक्ष में उतना लाभ नहीं हो पाएंगे। और जो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, तख्त बदलेंगे, ताज बदलेंगे, जो 3 कानून लाए हैं उसकी राज बदलेंगे, राज बदल हाँ राज बदल लेंगे। अभी सामने चुनाव है लोकसभा का, उसमें देखना मोदी जी साफ हो जाएंगे। उससे पहले तो कई राज्यों में विधानसभा है। नहीं वो जाने, लेकिन लोकसभा में छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा होगा, यहाँ तो नहीं बदल नहीं, यहाँ तो 15 साल कांग्रेस और हमारे सीएम भूपेश बघेल ही रहेंगे। क्यों अच्छा कर रहे हैं सरकार? अरे बहुत सुंदर, खराब कर रहे हैं। नहीं बोल रहे हो, खराब कर रहे नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहे हैं, नहीं किसान के संतुष्ट है भाई, वो संतुष्ट है। हाँ, पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, नहीं है बोल रहे हैं। नहीं वो है भाई, केंद्र में संतुष्ट, राज्य में संतुष्ट, राज्य में संतुष्ट है, राज्य में भी संतुष्ट नहीं है, केंद्र में बोल रहे हैं आप। नहीं देखो जो आप किसान है कि नहीं है? हाँ, किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ। देखो सीएम साहब हमारे गोधन न्याय योजना की, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाए, भूमिहीन भी ले आए। भूमिहीन लाए, बहुत ऐसी योजना है। और हमारे बहुत की कमी नहीं है। नरवा गरवा घुरवा बारी गोधन गोठान भाई, हमारे प्रधानमंत्री देते 500 रुपया महीना, 500 महीना समझा था, 6,000 रुपया दे दे है नहीं जा। 1 एकड़ में के कुंटल धान होते भैया? 20 कुंटल। 30 कुंटल होता है, 30 एक मिनट सुनना भाई, 30 कुंटल एकदम हाई फाई कमावे तब होते उनका भी समर्थन है नहीं जा। 20 कुंटल होते, 20 कुंटल में क्या होते? 22 और 25। अरे छोड़ना यार, 22-25 कम होता है, 20 कुंटल एक एवरेज में। चलो 20 ही मान लो, सबसे बेहतर सरकार है, सबसे बेहतर सरकार है नहीं। 20 कुंटल एवरेज होता है ना, हमारी सरकार कितना 15 कुंटल लेती है नहीं। उसके बाद बचता कितना? 5 कुंटल एवरेज में, और 5 कुंटल को धान को हम कितना रुपए बेचते हैं? 12 से 13 रुपए में, है नहीं। बच गया कितना? 13 रुपए बेचे तो 7 रुपए कुंटल पीछे कितना हुआ? 3 से 4,000 रुपए एकड़ पीछे ऐसी हुआ 1 कुंटल में। तो हमको 6,000 मिलने से क्या फायदा बताओ ना? उसको तो हम जरूरत पड़े, हम तो अपना 6,000 रुपए, इसीलिए तो भूपेश सरकार 6,000 रुपए पैसा हम ना प्रधानमंत्री राहत कोष में अलग से दान करने वाले हैं। ये अच्छा है।
2500 रुपए इसीलिए तो भूपेश सरकार दे रही है। 2500 रुपए अलग है, 2500 तो सिर्फ 15 कुंटल मिल रहा है मेरे भैया, पूरा खरीदना चाहिए, पूरा खरीदना चाहिए। 20 क्विंटल हमारे आगामी में खरीदेंगे। अरे यार, अरे खरीदेंगे वाली बात नहीं, अरे फिर आप खरीदना पड़ेगा बोलो आप। 20 क्विंटल अरे उठा देता सुने भैया, अगर ये कानून बनता है, युवा किसान है, युवा किसान ये अगर कानून बनता है तो सरकार को पूरा एक एक पाई खरीदना पड़ेगा किसान का। कोई भी धान खरीदे, समर्थन मूल्य कानून लाए, 13 रुपए में धान बेचेगा आदमी ना, कुछ उन्नति नहीं करेगा। आपको अगर शहर बचाना है, आपको अपना भी बच्चे को बचाना है, तो गांव को सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि अन्न गांव से पैदा होता है, शहर से पैदा नहीं होता, शहर में सिर्फ कंकड़ पैदा होता है। और अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि किसानों के साथ कहीं भी अहित ना हो। आइए जरा एक और किसान साथी, उनसे पूछते हैं, किसान महापंचायत में आए, क्या नाम है आपका? एडिशन ठाकुर। एडिशन ठाकुर, बड़ा नाम अच्छा गजब है, एडिशन। जी जी, एडिशन ठाकुर, बाघामुड़ा ग्राम पंचायत बाघामुड़ा, बागबाहरा ब्लॉक का। बागबारा, तो उधर के किसानों का हाल बताइए जरा। जो है आपका तो इलाका वनांचल वाला इलाका है। नहीं, उधर अभी पानी का समस्या है। हम पूरे बागबाहरा ब्लॉक के लोग यहाँ भारी संख्या में आए हैं 3 काले कानून को रद्द करने के लिए, किसान महापंचायत में सभी सम्मिलित होने के लिए आए हैं। तो 3 काले कानून से किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या वो तो नुकसान होगा, आने वाला भविष्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। अभी जो केंद्र की सरकार है वो सभी चीज़ को प्राइवेटाइजेशन करके सबको बेच रही है, और वैसे ही फिर मतलब किसानों के बीच में एक दलाल पैदा कर रही है। यहाँ किसानों को फायदा नहीं होगा जब तक, अभी जैसे हम लोग सहकारी समिति में बेचते हैं तो उससे किसानों को फायदा है। किसानों को फायदा है। जहाँ से आप जाके, ये किसान महापंचायत की आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, लोग जो है आ रहे हैं, किसान बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। किसानों का हाल मैं सुनवा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बातचीत करवा रहा हूँ। तेजराम कहीं पे दिख रहा हो तो उनको बुलवा लीजिएगा। हाँ, तेजराम को भी बुलवाइएगा, उनसे बातचीत करेंगे, जरा उनसे समझेंगे। आपसे तो बातचीत कर ही रहे हैं, एक बार और बात करते हैं। अच्छा, जरा आपसे सवाल करते हैं, आप जो है कौन कौन सा फसल लेते हैं? धान। और और दूसरा चीज उसके लिए आप, हमारा बाल सब, 1 मिनट मैं पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपका बाल लाल क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने किया ही नहीं, आपने किया नहीं, उसके लिए वातावरण नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड वालों का बाल लाल होता है। हम लोगों का बाल का, क्योंकि धान के लिए वातावरण क्या है, छत्तीसगढ़ का है, इसी कारण से धान का कटोरा बोला जाता है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो धान के कटोरे को तो बोल रही सरकार हम अच्छा करेंगे करके, फिर करेंगे में ना अंतर होता है, करते तो कर रहे हैं धीरे धीरे। 3 साल में नहीं किया कुछ। देश को आजाद हो कितने 75वां अमृत महोत्सव बना रहे हैं हम लोग, है नहीं? अमृत महोत्सव, 1 मिनट 2 मिनट मेरी बात सुन लो पहले, उसके बाद। अमृत महोत्सव में हर चीज का समर्थन मूल्य कितना बढ़ा देश के। अच्छा, अमृत महोत्सव में किसानों के लिए अमृत नहीं है? नहीं है, जहर नहीं, महाजहर है भाई। 20 रुपये से पूछते हैं, जरा क्या हाल है, जरा बताइए। आरएसएस बीजेपी की बड़ी साजिश के तहत कल फिंगेश्वर में जो कार्यक्रम किया, वो भी मंडी में किया। लोगों को गुमराह करने की कोशिश किया गया कि मंडी में कार्यक्रम हो रहा है ताकि लोग गुमराह में आए करके। लेकिन कि अभी जो है कुछ बीजेपी के नेताओं ने वीडियो भी वायरल किया, उसमें कहा कि ये जो है एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश है, किसानों को भड़काया जा रहा है, किसानों के हित में है केंद्रीय कृषि कानून, ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं। ये आरएसएस और बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश है, देश को फिर से गुलाम बनाने वाले हैं। ये मुसोलिनी और हिटलर के वंशज हैं, ये पूरे देश को तबाह करने पे तुले हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जो देश का उस क्षेत्र को सार्वजनिक बचा है। रेल, बेल, तमाम चीजों को बेच दिया है, LIC, बैंक, तमाम चीजों को। अब हमारा खेती को बेच, अगर हमारा कृषि, अगर आप अडानी अंबानी को कृषि को भी देना चाहते हैं, इसलिए ये पूरी देश भर की लड़ाई है। दिल्ली में जो 10 महीने से जो लड़ाई चल रही है, 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी है। आज वो लड़ाई का आगाज छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो गया है। ये आप लोगों के तमाम आंदोलनों को दूसरे राजनीतिक विपक्षी दलों ने जो है समर्थन किया है, उस पर भरोसा है? देखिए, बाकी को तो समर्थन जो कर रहे हैं उनकी अपना इच्छा है, वो बिल्कुल उन लोग समझ रहे हैं। बाकी जितने भी राजनीतिक मजबूरी है, उनकी मजबूरी है। तेजराम जी है, तेजराम जी, हम देख रहे हैं बड़ी जो है संख्या में किसानों की मौजूदगी है। जी, सबको मालूम है कि ये जो 10 महीने से किसानों का जो आंदोलन है, और जो कहते हैं कि ये 10 महीने के किसानों के आंदोलन में कुछ नहीं निकला है, ये दिखाई दे रहा है कि ये दिल्ली के सीमाओं को से होते हुए अलग अलग राज्यों में आंदोलन फैल चुकी है।
केंद्र सरकार के कॉरपोरेट परस्त किसान, कृषि और आम उपभोक्ता विरोधी नीति को केवल किसान ही नहीं अब आम उपभोक्ता भी समझ चुके हैं। और उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ के राजिम में, जिसको एक कुंभ कहा जाता है, संगम कहा जाता है, और यहाँ पर आज बड़े पैमाने पर पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों का संगम हो रही है। और ये आने वाले समय में चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी हो के लोग हों, जो किसान विरोधी, जन विरोधी, आम उपभोक्ता विरोधी नीति अपनाएंगे, उनके खिलाफ ये एक कमर कस के खड़ा होंगे। ये नए आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ेगा। हमने देखा है कि इस दौरान बहुत सारे किसान संगठन अलग अलग समय पे विरोध अपना दर्ज कराते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुद्दे भी रहेंगे क्या? देखिए, बिल्कुल इसमें किसानों का महापंचायत है। इसमें जो केंद्रीय जो मुद्दे हैं, केंद्रीय मुद्दों के अलावा जो छत्तीसगढ़ का हमारा अपना जो मुद्दा है, जैसे हम बात करते हैं कि हम 14 कुंटल 80 किलो जो धान है वो समर्थन मूल्य में बेचते हैं, लेकिन बाकी के जो हमारी जो उपज है वो 1200, 1400, 1500 प्रति क्विंटल में हम बेचने के लिए मजबूर है। इसलिए ये जो बात है सभी कृषि उपजों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून लागू करने का, और चूंकि कृषि उपज मंडियों में ये राज्य का अधिकार है, इस बात को हम सरकार तक भी लेके जाएंगे। आप कम से कम अपने राज्य का जो मंडी व्यवस्था है उसको मजबूत करिए और वहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी की गारंटी दीजिए। 3 साल में किसानों को बहुत कुछ भला हुआ है इस राज्य में। हाँ, हुआ है, ये मानेंगे, लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि कुछ जो चीजें हैं ऊपर से दे देने से नहीं होता है। एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी जो एक स्थायी हो और वो स्थायी लाभ किसानों को मिलता रहे। ये व्यवस्था बनाने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। और ये देखिए, मैं किसानों से बातचीत कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि केंद्रीय कृषि कानून के जो है मुद्दे वो तो है ही है, प्रभावी भी हैं, और बड़ी संख्या में जो है चूंकि किसान लोग हैं, मैं और तमाम लोगों से जो है तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। ये देखिए कि किसान संगठन के लोग जो कि बैठे हुए हैं, केंद्रीय कृषि कानून को लेकर के बड़ा विरोध है, उस पर भी मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। और चूंकि सरदार जी लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने काफ़ी समय से इस आंदोलन को एक तरीके से संगठित करके रखा है, एक तरीके से जड़ आप लोग बने हुए हैं इस आंदोलन के। क्या लग रहा है कहाँ तक जो है ये आंदोलन खींचेगा और अंजाम क्या होने वाला है? अंजाम तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए ना, इतने दिन हो गया, उसको बात करनी चाहिए, बात का खत्म करना चाहिए आंदोलन, और बाद में फिर मतलब कर ले बातचीत क्या कैसे बनाना है। बातचीत करने के लिए तैयार हैं अभी? तो अभी बातचीत तो जब हमारे सीनियर है वो करेंगे बात, उनको बुलाएंगे तो क्यों नहीं करेंगे, बुला के कोई बात करनी चाहिए। लग रहा है मोदी जी जो है सुन रहे हैं किसानों की कि नहीं सुन रहे हैं, अमेरिका चले जा रहे हैं? उस किसानों की नहीं सुन रहे हैं अभी उनको सुनना चाहिए। वैसे किसानों के हित के लिए जो मोदी बात नहीं कर रहा उसको करनी पड़ेगी, उसको मजबूर होना पड़ेगा। जो वहीं छत्तीसगढ़ किसान, मजदूर, जितने भी सब संगठन इकट्ठे हो गए मिलके तो इतना आंदोलन करेंगे तो बिल्कुल उनको मजबूर हो जाना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि देश भर में अलग अलग हिस्सों में महापंचायत हो रहा है, इसका असर दिखेगा? बिल्कुल असर दिखेगा, बिल्कुल, ना दिखने का कोई सवाल नहीं है। तो इस किसान महापंचायत के तमाम जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं। सरदार जी, क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? अब देश की तस्वीर किस तरह से, किसान लाएंगे क्रांति? हाँ जी, जरूर लाएंगे, किसान क्रांति लाते ही हैं। किसान और मजदूर मिलकर क्रांति लाते ही हैं, क्योंकि आना भी चाहिए, क्योंकि कृषि कानून जो है मजदूरों का भी उसमें भला है, आम जनता का भी भला, किसान का भी भला है। क्योंकि 10 महीने से जो लड़ाई चल रही है, बॉर्डर पे लोग बैठे हैं, भाजपा सरकार को ये चाहिए कि उनके साथ समझौता करें। जगह जगह से, अमेरिका से, जैसे उपराष्ट्रपति ने मोदी जी को अपने शब्दों में करारा जवाब दिया है। उसने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था ठीक कैसे होगी। उसने बोला पहले मजदूरों के साथ जाके, किसानों के साथ जाके समझौता करो, उसके बाद में सब अवस्था ठीक हो जाएगी। उधर के लोग कहते हैं कि जो ये केंद्रीय कृषि कानून है इसमें गुमराह होने की जरूरत नहीं है, किसानों को सब उनके लिए है, उनके हित के लिए है। गुमराह होने की क्यों नहीं जरूरत है? अब मेरा खेत है, मैं अपने खेत को बिजाई करूंगा, जिससे मैं पैसा लिया हूँ वो उसका मालिक है, मैं उसका मालिक नहीं हूँ। अगर मैं उसमें एक गन्ना को तोड़ के ले आता हूँ घर में, तो अगर वो केस कर देगा तो मेरे को कोर्ट में जाके जमानत करानी पड़ेगी। ऐसा कृषि कानून है और जो नया लागू कर रहे हैं। आप तो जो है सालों साल से देख रहे होंगे, कई दशकों को आपने देखा है, कभी देखा है ऐसा हाल, ऐसी महापंचायतें? गलत चीज है। हमारी जमीन टाटा दालमिया को देकर, टाटा दालमिया आपको 5 साल पैसा देगा, लाखों रुपया, उसके बाद आपको बोलेगा
आपकी जमीन से पैसे मिल गए हैं, टाटा बोलेंगे, टाटा सब बोलेंगे, सबको पैसा मिल गए हैं, क्या जमीन से किसानों को हक नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी जमीन हमारे पास ही रहनी चाहिए। आपकी आंखों के सामने ये सब सारी चीजें हो गया, आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा? ऐसा मंत्री भी नहीं देखा, ऐसा कानून भी नहीं देखा। ये तो जो है मतलब ऐसी तस्वीर आप देख के बड़े आपको दुख होता होगा। बहुत दुख होता है। जो किसान अन्नदाता है, रोटी मंत्रियों के बच्चों के सामने रोटी रखता है, उसको नाश कर रहे हैं, उसको जमीन से बाहर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तीनों कानून वापस होने चाहिए। कानून वापस होने चाहिए। किसान महापंचायत से ये बातें निकलकर सामने आई है और मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ किसान महापंचायत की। और जैसे कि आप देखिए कि जहाँ आप जाएंगे ये तमाम जो आपको व्यवस्थाएं दिख रही है किसान महापंचायतों की जो है तस्वीर है। और तमाम लोग जो कि अभी बैठे हुए हैं किसान महापंचायत में, मैं उनसे बातचीत भी कर रहा हूं, उनका हाल जानने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई उनका हाल क्या है। जरा जो नीचे बैठे हैं किसान उनकी भी बात जो है सुनते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि भाई नीचे जो बैठे हैं किसान जो है उनका हाल क्या है, जरा ये बातचीत करते हैं। तो कहाँ से आए आप? झलम। तो क्या हाल है होती किसान मन का? सब यही हाल है, का ये हाल है। हाँ। अच्छा नहीं है। अरे तो सरकार तो अच्छा बढ़िया व्यवस्था करे है। हाँ, तो 2500 रुपया। हाँ, यहाँ के हावे यहाँ ठीक है सब। हाँ। कहाँ व्यवस्था करे? सिर्फ 14 क्विंटल के है ना। किसान के उत्पादन तो 28 क्विंटल है। 14 क्विंटल में क्या होते? वो तो अपन जो किसान में लागत खरीद दवाई वगैरह जो खरीदी आते ओकर पूर्ता नहीं होए तो 2500 में क्या हो ही? नहीं तो देश के और कोनो भी राज्य में जिन्हें अतका पैसा नहीं मिला थे जब कहीं यहाँ मिला का हो इस तो दूसरा राज्य से मतलब दूसरा राज्य के उत्पादन के श्रेणी अलग हो ही, हमारे राज्य के उत्पादन की श्रेणी अलग है। हमार जो राज्य है, हमार जो खर्चा है वो मेंटेन करते हुए शासन ये तय करना चाहिए कि 24 ना हमला 2400 नहीं चाहिए, 2500 नहीं चाहिए, हमला 2000 दे दे, लेकिन हमारे पूरा एक दाना खरीदे, एक दाना खरीदे, पूरा दाना खरीदना चाहिए। मतलब जो भी रेट दे 1800 दे 2000 पूरा धान खरीदी होना चाहिए। वो न्याय वो बिल्कुल गलत है। गरवा बारी नरवा गरवा घुरवा में ना ये दिखावा बस चला थे और पूरा गरवा रोड में घुमा थे। पूरा रोका छेका कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत है। ये योजना बिल्कुल फेल योजना है। ऐसे नहीं, योजना तो अच्छा है, अधिकारी मन नहीं संचालन नहीं हो पाते। चालन नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल संचालन मतलब जिम्मेदारी दे बढ़िया। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कार्यकर्ता मतलब बना है यार। चश्मे वाले भाई के साथ भी। गौठान समिति जितना भी कार्यकर्ता है ना, अपन बूथ लेवल के कार्यकर्ता मतलब बना है, जो गांव लेवल में कार्य करते हैं। समिति थोड़ा से भी देख रेख नहीं है गौठान में। आवारा जानवर मन इसने घुमाते ना, तो चारक व्यवस्था है, थोड़ा बहुत पैसा आते हैं गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट देवत है समिति ला, वो लोग गोबर खरीदे में लगा देते। यहाँ तक के ऐसे परिस्थिति है कि वहाँ के वर्कर मन के भी खर्चा पूर्ति नहीं हो पाते, ऐसे कंडीशन है। मतलब आपका कहना है कि गौठान समिति मन में कांग्रेस के कार्यकर्ता है? हाँ, पूरा कांग्रेस के कार्यकर्ता है भाई। हम खुद बेरोजगार आदमी हैं गाँव में, हमारा कोई फायदा नहीं है बेरोजगार आदमी का। फायदा है ना भैया। का बार अभी बहुत ग्रामीण इलाका मन में कतको बेरोजगार है, ओकर मन के रोजगार मिला थे। फिलहाल अभी जो भी दे थे सरकार, पहले तो व्यस्त चले जाती रही गोबर, लेकिन अब तो कम से कम किसान के लिए जैविक खाद बनाते और बहुत से काम आते कर लिए। खातू था हमारे छत्तीसगढ़ में पहले से बनाते भाई, बड़े बड़े घुरवा बना के रखे रहे। खातू शुरू से पाला था, पहली गाड़ी महिला में सुबह से लेकर शाम तक खातू पले चले एक समय में। खातू का हमारे यहाँ खातू पलित होते हैं, इसका खातू जैविक खाद नहीं बना वाला अपन किसान अब फिलहाल अभी अगर यही होती रही। अब तो कम से कम सरकार के माध्यम से खेत तक पहुँचाते ना। लूट है ना भाई, लूट है, सरकार लेते लेकिन ले रहे पूरा गोबर लेके देखा नहीं है अभी तक का लूट है का है। लेकिन अभी फिलहाल बड़े बड़े गाँव देहात मन में सब बड़े बड़े सब टेंट लगा दे गौ मन। बहुत जन मतलब जिन्हें फायदा होए गोबर बेच के, जिन्हें कतको लाभ कमाए, स्कूटी खरीद लिए और दूसरा चीज खरीद लिए। वो दिखावा के लिए है भाई, 2-4 आदमी के लिए ऐसे दिखावा के लिए फोटो खिंचवाए के लिए ना, वैसे करवा बोला नहीं हो फायदा नहीं हो। हम लोग कोई फायदा नहीं है। यहाँ तक के बेरोजगार है ना, तो नौकरी मिले। हमारे गाँव कई जन बेरोजगार है, बोले नौकरी मिले बता। तमाम जो किसान है, किसानों का हाल मन छत्तीसगढ़ में जो किसान महापंचायत हो रहा है उसमें जो किसान लोग पहुंचे हैं उनका क्या कहना है। दरअसल छत्तीसगढ़ में
किसानों का हाल क्या है ये मैंने आपको दिखाने और बताने की कोशिश की किसान महापंचायत के मन से। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।